फ्राइडे के मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा क्या? या फिर आप लोगों को तगड़ा एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? फ्राइडे का मार्केट क्या गैप अप बड़ा खुलेगा या तो फिर गैप डाउन बड़ा खुलेगा या तो फिर फ्लैट खुलेगा? फ्राइडे के बाजार के अंदर आप लोगों को पुट ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा या तो फिर सी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा। कौन-सा लेवल से आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लगेगा? कौन-सा लेवल से आप लोगों को बड़ा लॉस देखने को मिलेगा? कौन-सा लेवल पर सी बाय करना सही रहेगा? कौन-सा लेवल पर पी बाय करना सही रहेगा? और कौन से रेंज के अंदर हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा? जानने के लिए पूरा एंड तक बने रहें। पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे जो आखिर कल के दिन हमें किस तरीके से काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों को कल के दिन रेंज दिया था भाई साहब, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। क्या आज के दिन आप लोगों ने प्रॉफिट को बना लिया? अगर बना लिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आखिर में आपने कैसे प्रॉफिट बना लिया, उस पे हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरा मानना और जो मेरा व्यू था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आज के दिन किसी ने प्रॉफिट को नहीं बनाया होगा सिवाय लॉस का, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा दिन बाजार जो था साइडवेज था। ऐसे बाजार के अंदर ऑप्शन बायर जो होते हैं उनका लॉस होता है। ऐसा बाजार जो होता है वो सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए होता है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, अगर बाजार में एक रेंज बना लेगी, जैसे कि यहाँ पर रेंज बना लिया, उसके बाद एक आप लोगों को बढ़िया मूव देखने को मिलता है, वो चाहे डाउन साइड का हो वो चाहे अप साइड का हो। तो क्या कल के दिन बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है? तो इसी के ऊपर आज के दिन हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट भी आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो पिछले वीक का जो लो था यहाँ पर देख सकते हो 22,774 का लो था। अगर हम यहाँ पर इस वीक की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ये जो लो था 22,725 का, यानी कि इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो पिछले वीक का लो था क्या इसके लो के नीचे सस्टेन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो मुझे जो इससे इंडिकेशन मिल रहा है, हालाँकि कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, मुझे इससे इंडिकेशन ये मिल रहा है जो अब आप लोगों को एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 23,600 का जो लेवल है, जो कि मैं आप लोगों को डेली कहता हूँ, वो टच करता हुआ नज़र आएगी, ठीक है? अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन-कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इंट्राडे के बेस के ऊपर जो हमारे लिए, जो मेरे लिए जो लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब 23,050 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट निकल के आ रही है 22,000 यहाँ पर 780 का लेवल है, ठीक है? ये 2 लेवल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है कल के दिन के लिए। अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ पर कॉल पोजीशन बनाएंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 23,140। दूसरा टारगेट 23,200 का, और 23,200 के आसपास अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर हम पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 टू 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और क्लोजिंग भी करनी चाहिए। अगर क्लोजिंग कर देती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या होगी, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है? बाउंस बैक देखने को बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास आती है 22,850 के आसपास आएगी, और यहाँ पर जब हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है?
अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है 23,050 के ऊपर, तो क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वेट करना है। थोड़ा नीचे आएगी यानी कि क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, यानी कि यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 22,780 के नीचे, तो भाई साहब खुलने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी और इस लेवल के आसपास आएगी, 22,900 के आसपास आएगी, यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट कल के दिन कहा था, मगर किसी ने सुना ही नहीं होगा। भाई साहब लेवल दिया था, लेवल काम किया है कि नहीं किया है, रेंज बताया था, रेंज देख लो, रेंज भी तो नहीं देखते हो आप लोग, यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करते हो। भाई साहब टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर लॉजिक समझा करो, पैसा तो खुद ब खुद बनेगा। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो भाई साहब रजिस्टेंस हमारे लिए जो है वो सीधा सीधा रजिस्टेंस है 49,620 का लेवल है, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट है भैया 49,150 का लेवल है, ठीक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन ना बनाए, क्योंकि ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। अगर इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट करोगे तो तगड़ा लॉस करवा लोगे। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फिर डिप ले लेती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है 49,140 का लेवल है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, यानी कि साइकोलॉजी का जो लेवल है वहां तक का टारगेट रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है 49,620 के ऊपर, तो क्या करना है, हमें वेट करना है। यहाँ पर डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और क्लोजिंग भी करनी चाहिए, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, और ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 50,000 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,148 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। सीधा सीधा 49,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखें, ठीक है। जब इस लेवल पर आएगी, इस लेवल के आसपास आएगी, और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, और उसके बाद इस लेवल के आसपास आती है 49,200 के आसपास आएगी, और यहाँ पर या इस लेवल के आसपास आती है 49,150, ये दो लेवल मार्क करके रखना। इस लेवल के पास अगर आप लोग के एक निगेटिव कैंडल मिल जाए, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन मैंने बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।